Hello everyone, welcome to the SAM, that is Study Art Motivation and Education, and in this video we are going to discuss about the acute pulpitis and chronic pulpitis. Okay, now acute and chronic pulpitis में मैं आपको basically difference के basis पर बताऊंगी. Okay, and हम एक और video बनाएंगे which is mainly for reversible and irreversible pulpitis. Okay, तो अभी हम acute and chronic का देख लेते हैं. So first is acute में क्या होता है? acute inflammation है पल्प का, ठीक है, विद अ फ्रीक्वेंट सीक्वली ऑफ फोकल रिवर्सिबल पल्पाइटिस. नाउ अगर एक्यूट है तो वो जो टूथ है जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है वो इन्फेक्शन का अगर हम कॉज हटाते हैं तो टूथ वापस अपनी सही एनाटमी में सही हो सकता है वो, ठीक है. इटियोलॉजी क्या हो सकती है, किस किस वजह से हो सकता है? इट कैन अकर इन टूथ विथ लार्ज केरियस लीजन. अगर बहुत ज़्यादा केरियस टूथ है तो पल्प एक्सपोजर ड्यू टू फॉल्टी कैविटी प्रिपरेशन. अगर किसी पेशेंट ने पहले कैविटी प्रिपरेशन कराया है लेकिन अगर वो कैविटी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुआ, फॉल्टी है, जिसकी वजह से पल्प जो है वो एक्सपोज हो गया, ठीक है. क्रैक टूथ सिंड्रोम की वजह से हो सकता है. एक्यूट एक्जुबेशन ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी प्रोसेस की वजह से हो सकता है. एंड रिकरेंट केरीज इन टूथ अराउंड द रेस्टोरेशन, ठीक है. तो रेस्टोरेशन अगर किसी टूथ का कराया है तो उसमें अगर केरीज डिपोजिशन हो रहा है तो उसकी वजह से भी हो सकता है. तो इट विल कम अंडर एक्यूट पल्पाइटिस. कमिंग टू द क्रॉनिक पल्पाइटिस, सो बेसिकली इट इज़ अ इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स टू पल्पल कनेक्टिव टिश्यू टू एन इरिटेंट. ओके, किसी भी इरिटेंट की वजह से पल्प में ये क्रॉनिक पल्पाइटिस हो रहा है. इट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स: अल्सरेटिव, हाइपरप्लास्टिक एंड क्लोज्ड. व्हाट इज अल्सरेटिव? अल्सरेटिव में क्या होगा? अल्सर फॉर्म हो सकता है, एब्सिस फॉर्म हो सकता है, ठीक है. फॉर्मेशन ऑफ एब्सिस एट पॉइंट ऑफ एक्सपोजर, जहाँ पर एक्सपोजर हुआ है वहाँ पर एब्सिस फॉर्म हो सकता है. एब्सिस गेट सराउंडेड बाय ग्रैनुलोमेटस टिश्यू. ओके, देन हाइपरप्लास्टिक में ओवर ग्रोथ ऑफ ग्रैनुलोमेटस टिश्यू इन अ केरियस कैविटी. एंड क्लोज्ड में केरीज लीजन एब्सेंट है, अकर फ्रॉम ऑपरेटिव प्रोसीजर, एक्सेसिव ऑर्थोडोंटिक फोर्सेस, ट्रॉमा, पेरियोडोंटल फोर्सेस की वजह से हो सकता है, ठीक है. क्लोज्ड यानी कि केरीज नहीं है लेकिन पल्प एक्सपोजर है क्योंकि किसी ऑपरेटिव प्रोसीजर की वजह से, या फिर एक्सेसिव ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट हो गया, एक्सेसिव ऑर्थोडोंटिक फोर्सेस हो गए, कोई ट्रॉमा हो गया, पेरियोडोंटल फोर्सेस लग गए तो उसकी वजह से हुआ है, ठीक है. तो इसका इटियोलॉजी क्या है? इट इज स्लो एंड प्रोग्रेसिव केरियस एक्सपोजर ऑफ पल्प. अब अगर आपके टूथ में, किसी भी टूथ में कैविटी बन रही है, ठीक है, केरीज हो रही हैं, होते जा रही है, आप ना ब्रश कर रहे हो, आप उसको सही भी नहीं करने की कोशिश कर रही हो, तो देन इट विल फर्स्टली इट विल अकर एज एक्यूट पल्पाइटिस, एंड इफ यू डोंट ट्रीट दैट देन it will convert it to chronic pulpitis. Okay, so this is the basic difference between acute and chronic pulpitis. Okay, तो अब हम साइंस, सिम्टम्स और डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट पर आते हैं. तो साइंस एंड सिम्टम्स में एक्यूट में सीवियर पेन होगा एंड थर्मल चेंजेस की वजह से पेशेंट को दर्द होगा, ठीक है. पेन जो है वो परसिस्टेंट रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी व्हेन पेशेंट लाइज डाउन. ओके, सो इट विल हैपन व्हेन द कंडीशन इज एक्यूट इरिवर्सिबल. ओके, नाउ क्रॉनिक में क्या होगा? क्रॉनिक में पेन एब्सेंट होगा, इंटरफेरेंस इन द ड्रेनेज ऑफ एक्सुडेट होगा, ठीक है. अब देखो, पेन जो है नहीं हो रहा है पेशेंट को पेन, ठीक है, लेकिन ये मेनली आपका होता है क्रॉनिक रिवर्सिबल पल्पाइटिस में. ओके, डायग्नोसिस अगर हम देखें तो यहाँ पर मेनली पेशेंट विल कंप्लेन ऑफ पेन विच इज शार्प इन नेचर, लास्ट फॉर फ्यू सेकेंड एंड डिसअपीयर व्हेन द स्टिमुलस इज रिमूव्ड. यानी कि ये क्या है? एक्यूट रिवर्सिबल है, ठीक है. यानी कि पेशेंट क्या बोलेगा? पेशेंट बोलेगा कि उसे बहुत तेज़ दर्द होता है, ठीक है, और जैसे ही वो अपने दांतों से उस इरिटेंट को हटाता है, किसी भी स्टिमुलस को रिमूव करता है, तो पेन जो है वो कितनी देर तक? कुछ फ्यू सेकेंड्स तक होता है, ठीक है. फ्यू सेकेंड्स इज इम्पॉर्टेंट. फ्यू सेकेंड्स तक होता है, उसके बाद डिसअपियर हो जाता है. ना अगर पेन इज एक्सैगरेटेड एंड रिमेन्स फॉर लॉन्गर टाइम आफ्टर द रिमूवल ऑफ स्टिमुलस, तो ये क्या हो जाएगा? एक्यूट रिवर्सिबल. इट विल बी एक्यूट रिवर्सिबल. ओके, नाउ यहाँ पर क्रॉनिक में तो हमने बोला पल्प एब्सेंट है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे पल्प वाइटलिटी टेस्ट करेंगे. तो अब ये तो अपन पेशेंट के हिस्ट्री के हिसाब से ले रहे हैं, लेकिन अगर क्रॉनिक कंडीशन होती है तो वी हैव टू टेक पल्प वाइटलिटी टेस्ट. ओके, ट्रीटमेंट पे आ जाओ तो रिवर्सिबल के लिए आप करोगे क्या? करोगे स्टिमुलस को हटा दोगे, ठीक है, आरसीटी करोगे, पल्प एक्सपोजर अगर है तो. इरिवर्सिबल में क्या करोगे? आप पल्पेक्टोमी करोगे, ठीक है, एंड उसके अलावा आप इक्विनॉल और क्रेसेटिन दे सकते हैं पेशेंट को, ठीक है. नाउ यहाँ पर क्रॉनिक में
कंप्लीट रिमूवल ऑफ पल्प फॉलोड बाय रेस्टोरेशन, या तो फिर एक्सट्रैक्शन ही कराना पड़ेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द क्रॉनिक एंड एक्यूट पल्पाइटिस का डिफरेंस. आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन योर academics, and if it does then I would be really grateful. And if you want these notes, you just have to subscribe to the channel, comment down in a comment section your mail ID mainly, okay, so that I can share these notes. And yeah, thank you so much for watching this video. I will see you.